हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और जो पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, अब तक मैंने यूट्यूब पे 50 दिन में 50 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं 100 दिन में 100 वीडियो अपलोड करूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मैं यूट्यूब में कंटिन्यू करूँ या फिर छोड़ दूँ। अगर मुझे उस वक्त तक कोई ग्रोथ नहीं दिखता है तो मैं आगे सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि पिछले 50 दिनों में मैंने क्या-क्या हासिल किया है, कैसे-कैसे वीडियोस बनाए और किस कंडीशन में बनाया है, मेरे सामने कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस आए हैं, सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो ना बिल्कुल रॉ होने वाला है। मैं इस वीडियो को ना कोई कट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस आपके साथ बात करूंगा और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 50 दिनों में, वो सब मैं आपको बताऊंगा ताकि आप ना इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिल जाए कि क्या आपको यूट्यूब शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरा डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जो मेरा 50 दिन का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यूट्यूब शुरू किया था दोस्तों जुलाई के 20-25 तारीख से यूट्यूब शुरू किया था। उसके बाद अगस्त महीने तक ना मैंने हर हफ्ते में 2-3 या किसी हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करता था। अच्छा, ये सब वीडियोस मैं कहाँ से लाता था? क्योंकि शुरुआत में ना मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता था। मुझे लगा था कि ये एक कंटेंट ऐसा है जो मैं बना सकता हूँ। अच्छा, इसमें ये रीज़न क्या था इसको चूज़ करने का? क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो फिर रात को आके मुझे कंटेंट बनाना, फिर एडिट करना, फिर थंबनेल बनाना, उसके बाद अपलोड करना, तो इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, उसमें मुझे 5-6 घंटे टाइम मिलते थे, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया था। क्योंकि अगर मैं कोई दूसरा टॉपिक, कोई मान लो कोई एजुकेशन के रिलेटेड या फिर कोई न्यूज़ के रिलेटेड या फिर कोई ऐसा चीज़ जो मैं अपडेट दे सकूं, जो आज पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, क्रिकेट के रिलेटेड हो, ऐसे टॉपिक्स मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि जब तक मैं आके कंटेंट बनाऊंगा तब तक कोई और उसके रिलेटेड 8-10 वीडियो अपलोड कर चुका होगा, तो मेरे उस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू किया था। तो उसमें तो मैं बुरी तरह फेल हुआ, मुझे लगा था चलेगा, बुरी तरह फेल हुआ, वो चला ही नहीं। इसके बाद मैंने लाइव्स के रिलेटेड वीडियोस बनाया, उस वहाँ पे भी मैंने फेल हो गया। मैंने 20-25 वीडियोस वहाँ पे भी डाले, उस पे भी फेल हो गया। इसके बाद मैंने ब्लॉगिंग्स का रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू किया। तो अब तक मैं ब्लॉगिंग्स को लेकर 4-5 वीडियोस अपलोड किया हूँ, तो उसमें अभी भी मुझे कोई सक्सेस अभी तक नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों जो मुझे यहाँ पे समझने को मिला है कि जब मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड वीडियोस डालता था ना, उसमें कोई व्यूज़ ही नहीं, मतलब इंप्रेशन ही नहीं भेज रहा था यूट्यूब। ना कोई इंप्रेशन आ रहा था, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। लाइफ के रिलेटेड या मोटिवेशंस के रिलेटेड जब मैं वीडियोस डाल रहा था, उसमें भी इंप्रेशन ना के बराबर आ रहा था। लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग के रिलेटेड 4-5 वीडियोस डाला है ना, तो उसमें इंप्रेशन तो आ रहा था। मतलब जिस ट्यूटोरियल्स में एक वीडियो में मान लो 10 इंप्रेशन जा रहे थे, तो ब्लॉगिंग्स में 50-100 उस तरह के इंप्रेशन जा रहे थे। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ में आया कि भाई, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का जो कंटेंट है वो मेरे लिए नहीं है। अ, जो लाइफ के रिलेटेड है या फिर मोटिवेशंस के रिलेटेड है, वो कंटेंट भी मेरे लिए नहीं है। हाँ, ब्लॉगिंग का शायद हो सकता है कि मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर इंप्रेशन जा रहा है तो कहीं ना कहीं ठीक है कि व्यूअर्स को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यूट्यूब मेरे उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज रहा है। तो ये मुझे लगा कि हो सकता है कि इस कंटेंट को लेकर या फिर इस कैटेगरी में मुझे काम करना चाहिए। देखिए, ये एक चीज़, मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको शुरू में पता नहीं होता कि कौन सा कंटेंट या कौन सा कैटेगरी में आप काम करो तो चल जाएगा। ये किसी को नहीं पता होता है। आप ये सोच रहे होगे कि भाई इस कैटेगरी को लेकर मैं शुरू करूँगा, और लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी बना के रखो, तो काम करेगा। कोई अभी नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा। ये ठीक है, बात सही भी है। लेकिन कब तक आपको मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है इसमें आपको लंबा टाइम भी मिले, लंबे टाइम में आपको सक्सेस मिले। आज 1 दिन में भी मिल सकता है, 6 महीने में भी मिल सकता है, या फिर 2 साल 3 साल भी लग सकता है। इसकी कोई गारंटी है नहीं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने शुरू किया था ना, तो 1-2 वीडियोज़ अपलोड करने के बाद मैं ज़्यादातर यूट्यूब में लोगों का वीडियोज़ देखता था, तो हर कोई यही कहता था कि भाई, कंसिस्टेंसी होकर वीडियोज़ बनाओ। हर दिन ट्राई करो 5-6 वीडियोज़ हफ्ते में अपलोड करने का। तो उस वक़्त मुझे लगा कि भाई, शायद हो सकता है कि अगर मुझे यूट्यूब में सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी होकर वीडियोज़ बनाना पड़ेगा। तो अगस्त महीने तक तो मैं इसी तरह चल रहा था। अगस्त के शायद से 25-26 तारीख से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 100 दिन में 100 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्या यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को प्रमोट करता है या नहीं करता है।
तो अब तक तो मैंने 50 दिनों में 50 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। बाकी के 50 बचे हुए वो भी मैं अपलोड करूँगा। लेकिन इतना कंसिस्टेंसी होने के बाद भी अब तक मुझे यूट्यूब में ना कोई सक्सेस मिला है, ना कोई भी वीडियोस में मुझे उस तरह का व्यूज़ मिला है जो मैं चाहता था। आप जाके अगर मेरे वीडियोस देखोगे ना पूरा, तो किसी भी वीडियो में 50 से ज़्यादा व्यूज़ आया ही नहीं है। किसी में 10, किसी में 5, किसी में 20, किसी में 30। 30 शायद हार ज़्यादा से ज़्यादा 30 होगा किसी एक वीडियो में। उससे ज़्यादा किसी में भी ज़्यादा व्यूज़ आया ही नहीं है। देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो लोग नए यूट्यूबर्स हैं अगर वो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डिमोटिवेट हो जाएँगे। मैं डिमोटिवेट होने के लिए ये वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ आपके लिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरे साथ पिछले 50 दिनों में कंटेंट जब मैंने अपलोड किया, तो हुआ क्या? ताकि आप इस गलतफ़हमी में ना रहो कि भाई मैं यूट्यूब में अब वीडियोज़ बनाऊँगा और मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, लोग देखेंगे, मेरा मोनेटाइज़ हो जाएगा। ये गलतफ़हमी में आप ना रहो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक और बात भी है ना, 2025 में दोस्तों आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चाहिए अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हो। और यहाँ पे मेहनत सबसे ज़्यादा है, किसी और फील्ड में आपको मेहनत इतना नहीं चाहिए होता है जितना यूट्यूब में चाहिए होता है। यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिना पैसे का मेहनत कर रहे होते हो। जब तक आपको 1000 सब्सक्राइबर नहीं मिलता या 4000 वॉच टाइम नहीं मिलता, तब तक आपके पैसे नहीं आएँगे। यानी आप फ्री में काम कर रहे होते हो और ये कब तक आएगा किसी को नहीं पता। तो ये आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो बिना पैसे का आप काम करते जा रहे हो, और मेहनत तो नेक्स्ट लेवल का चाहिए। मैं रात को 8 बजे घर आता था, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना, टाइटल लिखना, उसके बाद जाके वीडियोस अपलोड करना। और शुरू अभी जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो शुरू में तो उस तरह बात ही नहीं कर पाता था। मुझे 1 डेढ़ घंटे लग जाते थे वीडियोस बनाने में, बार-बार रीटेक लेता था। फिर एडिट करने में, एडिटिंग भाई आज के दिन में अगर आप देखोगे तो ईज़िली एडिटिंग नहीं कर सकते। बस वीडियो रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको बी रोल्स डालने पड़ेंगे, कुछ टैग्स डालने पड़ेंगे, लोगों को अट्रैक्टिव लगना चाहिए। कहीं न कहीं एक माइंड को ट्रिगर करना चाहिए। इस तरह के आपको बी रोल्स भी डालने होंगे, कुछ मतलब अपने आइडियाज़ को ना क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा आपको। तो वो इतना आसान नहीं होता है। वीडियो जब एडिट कर रहे हो तो 5, 6, 7 मिनट का वीडियो, उसमें भी टाइम लगता है 2-3 घंटा। इसके बाद आपको थंबनेल और टाइटल में भी आपको सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा थंबनेल और टाइटल लिखो जिसमें लोगों के माइंड को ट्रिगर करे, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे कि यहाँ मैं ये वीडियो को देखूँ। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कहीं क्लिप बाइट्स नहीं आ जाए कि वीडियो कुछ और है, थंबनेल कुछ और है, टाइटल कुछ और है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब को मिला के ना मुझे रात को 3 साढ़े 3 हर दिन मतलब बजा है। ऐसा कोई दिन नहीं गया है अब तक पिछले 50 दिनों में कि मैं साढ़े 3 बजे से पहले सोया हूँ। एक दिन भी नहीं गया है। और सितंबर का 19 या 20 तारीख कोई एक दिन होगा। ये 2 में से किसी एक डेट होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2 में से कोई होगा। मैं सोया ही नहीं हूँ उस रात को। मेरा वीडियोज़ अपलोड ही नहीं हो रहा था, और ये बार-बार मैं कोशिश कर रहा था। रात सुबह 9 बजे जाके वो वीडियो अपलोड हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि मैंने किस हद तक मेहनत किया है, लेकिन मेहनत के हिसाब से मुझे रिज़ल्ट एक भी नहीं मिला है अभी तक। हर दिन मैं वीडियो को अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशंस के साथ और जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी ताकत है, सब कुछ लगा देता था उस वीडियो को बनाने के लिए। लेकिन हर एक वीडियो में मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी मिला है। किसी में मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, लोग देख ही नहीं रहे थे वीडियोज़ को। तो यहाँ पे ना पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। हर किसी को यही लगेगा क्योंकि आप इतना मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हो, और जो टॉपिक आपको लगता है कि भाई ये चल जाएगा, जब उसी में आपको नहीं चलता है ना, तो और भी ज़्यादा दुःख होता है। यूट्यूब शुरू करना चाहते हो ना और सोच रहे हो कि यूट्यूब शुरू करूँ, तो ये सोच के मत आओ कि मैं एक ही में काम करूँगा। हर चीज़ आप ट्राई कर लो, चाहे आप एजुकेशंस हो, ट्यूटोरियल्स हो, गेमिंग हो, मोटिवेशंस हो, ब्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, जो भी आपको लगता है कि मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ, हर चीज़ आप ट्राई कीजिए। आपको नहीं पता होता कि कौन-सा चीज़ आपका चलेगा। आप जाके मेरे वीडियोज़ देख लेना, मैं कॉफ़ी मशीन्स को लेकर वीडियोज़ बनाया हूँ, घर की सफाई कैसे करनी है उसके लेकर वीडियोज़ बनाया हूँ। तो हर चीज़ मैंने ट्राई किया है। अभी हालाँ ये ठीक है कि अभी तक कुछ भी नहीं चला है, अभी तक मैं फेल ही हूँ यूट्यूब में। तो मैंने ये सोच के रखा है कि भाई अगर 100 दिन तक नहीं चला, 100 दिन तक मैं अगले 50 वीडियोज़ और भी डालने हैं, तो वो भी डाल दूँगा, वो भी बनाऊँगा, उसपे भी बनाऊँगा। तो अगर वो भी नहीं चले, तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या यूट्यूब में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखो हर चीज़ हर किसी के लिए होता नहीं है। अगर मैं इसमें ज़िद करके बैठा रहूँ कि भाई नहीं होगा ही रहेगा, करना ही है, तो सबके लिए सब चीज़ नहीं होती है भाई। ठीक है, मैंने ट्राई करना था, मैंने ट्राई कर लिया। और एक और बात भी है ना कि
शुरू जब आप कर रहे हो ना, तो देखो हर कोई कॉपी कर रहा होता है। मैंने भी कॉपी करके ही वीडियोज़ बनाया है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई वीडियोज़ आप बना रहे हो, तो किसी और का कंटेंट को देख रहे हो और आप अपने स्टाइल्स पे उसको रिकॉर्ड करके वीडियोज़ बना रहे हो। यानी कान आप ऐसे पकड़ो या फिर आप घुमा के कान पकड़ो, बात एक ही बात है। तो ऐसे टॉपिक पर मैं यूट्यूब भी रिकमेंड वीडियोज़ को ज़्यादातर लोगों को इंप्रेशन नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि ऐसे टॉपिक्स अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो ऐसे टॉपिक को भेजता ही नहीं है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम को इस तरह से सेट करके रखा है कि इस तरह के टॉपिक को या फिर इस तरह के कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना है। ऐसे कंटेंट यूट्यूब में अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आप यूट्यूब में काम करना चाहते हो, तो आपको ऐसे कंटेंट लाना पड़ेगा जो थोड़ा अलग हो, जो एल्गोरिदम उसको इतना जल्दी रीड ना कर पाए। जैसे मेरे ब्लॉगिंग में हुआ है, क्योंकि ब्लॉगिंग में अगर मुझे 100-200 इंप्रेशन जा रहे थे, और ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड या मोटिवेशंस के रिलेटेड में जब मुझे वीडियोस डाल रहा था, उसमें अगर इंप्रेशन नहीं जा रहा था, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आता है ना कि वो कंटेंट यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग्स के रिलेटेड जो कंटेंट है वो प्रमोट कर रहा है। तो इसलिए अगर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों को आप समझ लो भाई, कि मैं 50 दिनों से कितना मेहनत कर रहा हूँ, कितना कंसिस्टेंस होके काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिला है। हर दिन एक डिसएडवांटेज मिलता है, हर दिन एक निराश होता हूँ, हर दिन वही कोशिश रहता है अगले दिन का कि इससे ज़्यादा क्या अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन वो भी नहीं चलता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 50 दिनों का, जो मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड किया है, क्या कुछ हुआ है मेरे साथ, मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी आपका ऊपर है कि आपको क्या करना है, कि क्या आपको यूट्यूब शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप डिसाइड करो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग सोचेंगे कि मैं डरा रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, कि आप इससे क्या सीख के अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो।